आगरा के नगला माकरोल स्थित गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में बहुजन व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आर्थिक आजादी अभियान के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य युवाओं और समाज के लोगों को व्यापार की दिशा में प्रेरित करना है। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने नौकरी छोड़ो व्यापार करो का संदेश देते हुए C2C कस्टमर टू कस्टमर मॉडल की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मॉडल व्यक्तियों को सीधे ग्राहकों से जोड़कर व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे कम लागत में व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। आयोजकों के अनुसार इस पहल का मुख्य लक्ष्य समाज को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि यदि युवा वर्ग रोजगार के पारंपरिक विकल्पों के साथ साथ व्यापार और उद्यमिता को अपनाएगा तो आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव संभव है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। युवाओं के भविष्य, स्वरोजगार और व्यापारिक संभावनाओं को लेकर गंभीर चर्चा की गई। सम्मेलन के अंत में प्रतिभागियों से आत्मनिर्भर बनने और नए व्यापारिक अवसरों को अपनाने का आह्वान किया गया। आज गांव नगला माकरोल के गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में आज बहुजन व्यापार सम्मेलन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुजन व्यापार सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है जी। और इसका मुख्य विषय है कि बेरोजगार युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है पूरे देश भर में। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो डिग्रियां ले लेकर घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। और आरक्षण से कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के बच्चों को नौकरी मिलती थी, तो सरकार उसका बड़े पैमाने पर निजीकरण कर रही है। तो निजीकरण से आरक्षण अधिकार भी खत्म होता नज़र आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये सम्मेलन रखा है कि मजदूरी छोड़ो व्यापार करो, क्योंकि पूरे देश में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सब ये गरीब वर्गों के लोग करते हैं, खास करके जो बहुजन समाज का हिस्सा है, SC ST OBC या धार्मिक रूप से मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो ये उसका मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं, लेकिन इसका मूल्य इनको व्यापारी वर्ग नहीं देता। जो धनाढ्य व्यापारी वर्ग है वो बीच में केवल दलाली का काम करता है। माल प्रोडक्ट इनसे खरीदता है, लेबल अपना लगाता है और 100 रुपये की चीज़ को 500 रुपये में बेचता है। तो इसमें दो बातें विशेष रूप से हैं कि भारत में 85% 90% वह लोग हैं जो इसका प्रोडक्शन करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और 90% ही वो लोग हैं जो उपभोक्ता हैं, जो इसका उपयोग करते हैं। और मोटा मुनाफा बीच का जो व्यापारी वर्ग है वो खा जाता है। तो हमारा इस सम्मेलन का जो आशय, इसका मतलब यह है C2C माने जो इसका प्रोडक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि कंपनी से हम सीधा कंज्यूमर तक ले जाना चाहते हैं। कंज्यूमर तक ले जाना चाहते हैं जिससे बीच में जो मोटा मुनाफा ये धन्ना सेठ खा रहे हैं उसको हटाया जा सके और उसका लाभ कंज्यूमर को, और जो हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। तो कंज्यूमर को भी, जैसे कोई आइटम आज मार्केट में 500 रुपये का है तो वो उनको 400 रुपये का मिलेगा, और उसमें से जो हमारे युवा बेरोजगार हैं जो उस बिज़नेस को करेंगे, उसकी सेल्समैनिंग करेंगे, तो उनको भी कमीशन के माध्यम से, कुछ सैलरी के माध्यम से वो भी 50,000 से लेके कम से कम 2 लाख रुपए तक महीना कमाएंगे। तो ऐसा करके तो जो बेरोजगारी है उसको हम लोग कम कर सकेंगे, बीच के दलालों का जो मोटा धंधा है उसको हम लोग कम कर सकेंगे। इसी उद्देश्य के लिए आज हमने ये सम्मेलन रखा है। सर, इस सम्मेलन में कौन कौन लोग मतलब शामिल हुए हैं इस सम्मेलन में? इसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं डॉक्टर चांगदेव जी, डॉक्टर आनंद भालेराव, और आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हैं अपने रुद्रेश निगम साहब आए हैं, और कई जिलों से लोग आए हैं, काफ़ी दूर से लोग आए हैं। जैसे सर आज गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में देखने को मिला है बहुजन व्यापार सम्मेलन, क्या आगे भी देखने को मिलेगा इसी तरह के जो सम्मेलन प्रोग्राम है वो? नहीं, आज तो हमने पहली बार किया है, प्रथम बार। तो आज तो समझो कि ये प्राइमरी की ये चर्चा है, और सभी साथियों की अगर सहमति बनती है तो ये हम भारत के बड़े बड़े शहरों में, कम से कम 20 शहरों में विशाल इस किस्म के कार्यक्रम करेंगे। क्या सर
सिर्फ ये बहुजन समाज तक ही सीमित है या फिर मतलब ऑल समाज के लिए भी, जो बेरोजगार है उनके लिए भी है? देखिए, बहुजन समाज का मतलब है जिसकी संख्या ज़्यादा है। इसका जाति वर्ण वर्ग से कोई लेना देना नहीं। जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको हम लोग बहुजन कहते हैं, बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या में जो बेरोजगारी आज है उसका अगर आप लोग वर्गीकरण करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के युवा हमारे ज़्यादा संख्या में हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म सबके लिए है, किसी एक विशेष के लिए नहीं है। और सर जैसे कि इस व्यापार मतलब ये करना हो तो किस टाइप से कर सकते हैं इसको? इसमें व्यापार करना हो तो जैसे रियल एस्टेट में करना है तो उसका हमने ये रखा है कि भाई कम से कम उसमें 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उससे छोटा वाला करना है तो 10 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उससे छोटा करना है तो 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और कम से कम हमने रखा है 1 लाख रुपए तक का। यानी कि कोई कहेगा कि मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं, तो ऐसे 100 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे, उसकी कंपनी बनाएंगे और उनको कहेंगे भाई आप कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते तो चाय, जय भीम चाय, कॉफ़ी, सर्फ, शैम्पू, साबुन, ऐसे काम में हम उनको लगा देंगे। अच्छा, जो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है जितना भी, जो बहुजन समाज से रिलेटेड है, उनका नाम से रिलेटेड है, जैसे आपने बताया? नहीं, अभी कोई नाम नहीं रखा है। अभी कोई नाम नहीं रखा है, कंपनी का भी कोई काम नहीं नाम रखा है। कोई कंपनी बनाएंगे या एकेडमी बनाएंगे तो सभी की राय मशवरा से जो निकलेगा वैसा काम करेंगे।